दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत जो है वो अनुपमा से होती है, जहां पर अनुपमा जो है वो तोशु और अंश को कहते हुए नजर आती है कि वह प्रेम को घर छोड़कर आए। तो प्रेम कहता है कि वह खुद चला जाएगा, लेकिन अनुपमा उसे डांट देती है और वह चले जाते हैं। तभी यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा से बात करना चाहती है, लेकिन अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि रात जो है वो बहुत ही ज्यादा हो गई है और अब जाकर सो जाओ। लेकिन यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा को रोकती है और बार बार सॉरी बोलते हुए नजर आती है। लेकिन अनुपमा जो है वो गुस्सा होकर कहती है कि मुझे जो है वो अब कोई बात नहीं करनी है, अब मुझे तंग मत कर, और अनुपमा जाने लगती है। तभी वहाँ पर राही उसे पीछे से गले लगा लेती है और बार बार सॉरी बोलती है। और फिर यहाँ पर राही कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन प्रेम घर के बाहर गली में आ गया था और मैं डर गई थी कि कहीं प्रेम जो है वो घर में आ गया तो प्रॉब्लम हो जाती, इसीलिए मैं गई थी। और मैं मानती हूँ कि हम दोनों से गलती हो गई है, लेकिन आप मेरे से नाराज मत रहो। आप मुझे डांट लो, चाहे तो थप्पड़ भी मार लो, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत रहिए। तभी यहाँ पर अनुपमा भी गुस्से में कहते हुए नजर आती है कि तुझे नहीं पता था कि मुझे जो है वो कितना ज्यादा डर लग गया था। बुरा सपना देखने की वजह से मेरी आंख खुली और देखा तो पास में तुम नहीं थी। पूरे घर में पागलों की तरह मैं तुझे ढूंढ रही थी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती, और इससे अच्छा होता कि तुम जो है वो प्रेम को घर पर ही बुला लेती तो कम प्रॉब्लम होती। अनुपमा आगे कहते हुए नजर आती है कि तुम जो है वो समझती क्यों नहीं हो। तुम मेरे पास अनुज की अमानत हो, और अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अनुज को क्या जवाब दूंगी। अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो जाती तो मैं अनुज की तस्वीर से भी नजर नहीं मिला पाती। बेटी की शादी में माँ के जीवन की सबसे बड़ी तपस्या होती है, और मेरी ये तपस्या पूरी हो जाने दे। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो गुस्से से कहने लगती है कि नहीं चाहिए मुझे तेरी सॉरी। तो अनुपमा वहां से जाने लगती है, और तभी यहाँ पर राही उसकी साड़ी पकड़ लेती है और इमोशनल होकर डांस करती हुई नजर आती है, जिससे कि सभी घर वाले और अनुपमा जो है वो इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो अनुपमा यहाँ पर राही को गले मिलती है, और तभी उन्हें पता चलता है कि सुबह हो गई है, और किंजल कहती है कि शादी का दिन शुरू हो गया है, और अनुपमा और राही जो है वो खुश होती हैं। इसके बाद यहाँ पर राही जो है वो प्रेम को वीडियो कॉल करती है, और प्रेम कहता है कि वह रात के बाद को अभी तक भूल नहीं पाया। तभी वहाँ पर राही उसे खुश करने की कोशिश करती है, और दोनों अपनी शादी को लेकर उत्साहित होते हैं। वहीं हम इधर जो है वो अनुपमा को देखते हैं, जहाँ पर अनुपमा जो है वो अनुज की फोटो लगाती है और उससे कहती है कि आप यहाँ से अपनी बेटी की शादी देखो। और अनुपमा जो है वो अनुज को याद करके काफी ज्यादा भावुक हो जाती है, और किंजल उसे कहती है कि वह राही के पास जाए और यहाँ का काम वह संभाल लेगी। दूसरी तरफ हमें पराग को दिखाया जाता है, जहाँ पर पराग जो है वो खुद को आईने में देखकर खुद की तारीफ करते हुए नजर आता है और कहता है कि मैं प्रेम का पिता नहीं बल्कि भाई लग रहा हूँ। और तभी वहाँ पर ख्याति भी मजाक में कहते हुए नजर आती है कि सबको पता है कि वे प्रेम के पिता है। तो पराग भी ख्याति से मजाक करने के लिए उसे नजरअंदाज करता है, और उसके सामने होते हुए भी उसे आवाज देता है और कहता है कि ख्याति जी आप कहाँ हैं, देखिए हमारे कमरे में कोई अप्सरा आई है। तो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आते हैं, और इसके बाद यहाँ पर पराग कहता है कि हमारे बेटे की शादी है, लेकिन प्रेम के लिए हम माता पिता नहीं बल्कि सिर्फ रिश्तेदार हैं। ख्याति पराग को भरोसा दिलाती है कि राही के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ईशानी और परी राही को तैयार कर रही होती हैं। तभी अनुपमा भी वहां आती है और राही को देखती है, और वह राही को बस देखती ही रहती है। ईशानी पूछती है कि क्या हुआ, राही भी कहती है कि क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या। तो अनुपमा कहती है कि मेरी बेटी दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन है। इसके बाद यहाँ पर ईशानी कहते हुए नजर आती है कि दुल्हन तैयार है, अब मेरा काम खत्म हुआ। परी कहती है कि वैसे भी दुल्हन को फाइनल टचअप दुल्हन की माँ ही देती है। ईशानी और परी वहां से चली जाती हैं, और अनुपमा राही की तारीफ करती है और कहती है कि मेरी राजकुमारी प्रेम की दुल्हन बनने के लिए तैयार है। और राही कहती है कि प्रेम की दुल्हन बनने जा रही हूँ, लेकिन आपकी बेटी थी और आपकी बेटी हूँ और आपकी बेटी ही रहूंगी। राही पूछती है कि वैसे वह शेरवानी प्रेम पर अच्छी तो लगेगी ना। तो अनुपमा कहती है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि वह शेरवानी जो है वो दुनिया की सबसे स्पेशल शेरवानी है। और दूसरी तरफ प्रेम अपनी शेरवानी को देखता है और फ्लैशबैक में याद करता है कि राही अनुपमा से कहती है कि वह अपनी शादी में अनुपमा का शादी का जोड़ा पहनेगी। तभी वहां पर प्रेम भी जो है वो अनुपमा से पूछता है कि क्या वह अनुज की शादी की शेरवानी जो है वो आशीर्वाद के रूप में पहन सकता है। तो अनुपमा यहाँ पर भावुक होकर और खुशी से प्रेम को अनुज की शेरवानी देती है, और वापस वर्तमान में प्रेम जो है वो
राही को अपनी तस्वीर भेजता है और राही और अनुपमा प्रेम की फोटो देखती हैं और राही प्रेम को वॉइस मैसेज में कहती है कि जिस तरह वह अनुपमा और अनुज का सम्मान कर रहा है वैसे ही आज के दिन वह अपने माता पिता का भी सम्मान करे। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि खुश होकर यहाँ पर राही को हार पहनाते हुए नजर आती है और बहुत ही ज्यादा खुश होकर राही को तैयार करती है। तो अनुपमा जो है वो राही को पूरी तरह से तैयार करके कहती है कि मेरी बेटी जो है वो दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन लग रही है। और राही कहती है कि इस दुल्हन की सबसे पहली फोटो जो है वो उसके माँ के साथ ही होनी चाहिए। इसके बाद राही जो है वो अनुपमा के साथ फोटो लेती है और राही अनुपमा की तरह लग रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरा शाह परिवार जो है वो राही को दुल्हन के रूप में देखने के लिए आता है और अंश मजाक में कहता है कि इससे ज्यादा सुंदर तो राही जो है वो कल रात को लग रही थी। सब हंसते हैं और फिर सभी राही की तारीफ करते हैं और माही भी राही की तारीफ करती है। तभी वहां पर परी कहती है कि अब तक जो दूल्हा होगा वो भी तैयार हो गया होगा। दूसरी तरफ प्रेम भी तैयार होकर आता है और वह अनुज की तरह लग रहा होता है और मोटीबा प्रेम की शेरवानी देखकर चौंक जाती है। मोटीबा प्रेम की तारीफ करती है और मीता जो है वो प्रेम से कहती है कि यह उसने कौन सी शेरवानी पहनी है। प्रेम पूछता है कि क्या वह अच्छी नहीं लग रही है और तभी वहां पर मीता कहती है कि ये बात नहीं है, लेकिन ये शेरवानी वह नहीं है जो हम लेकर आए थे। इस पर प्रेम बताता है कि यह शेरवानी जो है वो राही के पापा अनुज कपाड़िया जी की है जो उन्होंने अपनी शादी में पहनी थी। ये सुनकर सभी लोग जो है वो चौंक जाते हैं। तो मीता कहती है कि दुल्हन अगर अपनी माँ की साड़ी पहने तो ये समझ में आता है, लेकिन तुमने अपने ससुर जी के कपड़े क्यों पहन लिए, और अगर पहनना ही था तो अपने पापा की शेरवानी पहन लेता। इस पर प्रेम कहते हुए नजर आता है कि कौन सी वाली पहनता, पहली शादी की या दूसरी शादी की। तो गौतम जो है वो प्रेम से आज अपने पापा का सम्मान करने के लिए कहता है। तो प्रेम को राही की बात याद आती है और इसके बाद प्रेम कहता है कि आज इतना ज्यादा स्पेशल दिन है कि मैं इतना तैयार होकर आया हूँ और किसी ने मेरी नजर तक नहीं उतारी। मैं दूल्हा हूँ और थोड़ा तो मुझे स्पेशल फील कराओ। इसके बाद सब प्रेम की तारीफ करते हैं और उसके नजर उतारते हैं। तो मोटी बाबी कहती है कि चलो जल्दी करो वरना शादी का मुहूर्त जो है वो निकल जाएगा। तो तभी वहां पर प्रेम भी कहता है कि हाँ जल्दी करो, शादी का मुहूर्त जो है वो निकलना नहीं चाहिए। तो प्रेम की जल्दबाजी देखकर सभी हंसते हैं और मोटीबा कहती है कि अरे ज्यादा उतावला हो रहा है, जाने से पहले कुछ रस्में भी करनी होती हैं। तो मोटीबा जो है वो अनिल और मीता से कहती है कि प्रेम को पगड़ी पहनाएं। तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो एक दूसरी पगड़ी मंगवाता है और जो अनुज की होती है। तो प्रेम कहता है कि सभी रस्में वैसे ही होगी जैसे होनी चाहिए। प्रेम यहाँ पर पराग और ख्याति को पगड़ी बांधने के लिए देता है। तो पराग और ख्याति ये देखकर भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर पराग और ख्याति जो है वो प्रेम के सिर पर पगड़ी बांधते हैं और इस रस्म को पूरा करते हैं। यह देखकर पूरा परिवार जो है वो खुशी से भावुक हो जाता है और ख्याति बेहद खुश होकर प्रेम को टीका लगाती है और उसकी आरती करती है। इसके बाद यहाँ पर प्रेम जो है वो पहली बार पराग और ख्याति के पैर छूता है और आशीर्वाद देता है, जिससे कि दोनों जो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रार्थना प्रेम की नजर उतारती है और प्रेम को गले लगा लेती है। तो मोटीबा कहती है कि चलो अब श्रीनाथ जी का नाम लेकर चलते हैं। सभी श्रीनाथ जी का जयकारा लगाकर वहां से निकलते हैं और पराग कहता है कि दूल्हे की कार तैयार है या नहीं। तो अनिल दूल्हे की कार बुलाता है और अनिल कहता है कि प्रेम को अपनी जीप से बहुत प्यार है और प्रेम चाहता है कि वह अपने प्यार को लेने के लिए इसी पर जाए और ये जीप जो है वो तैयार है, तो अब चलते हैं। तभी वहां पर प्रेम जो है वो दोनों वॉचमैन को भी बारात में चलने के लिए बुलाता है, जिससे कि पराग जो है वो थोड़ा नाराज होता है। दूसरी तरफ हमें अनुपमा और राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों के दोनों भावुक हो जाती हैं और अनुज को याद करती हैं। तो अनुपमा कहती है कि वह अनुज को बहुत ज्यादा याद कर रही है और वह अनुज की तस्वीर को देखकर कहने लगती है कि अगर आप यहाँ होते तो मुझसे ज्यादा रो रहे होते। तभी वहां पर अनुपमा जो है वो भावुक हो जाती है और कहती है कि आज आपकी बहुत ज्यादा कमी खल रही है। इसी के साथ जो है वो एपिसोड खत्म होता है। तो अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि बारात जो है वो पहुंचती है और अनुपमा प्रेम का स्वागत करती है और गौतम जो है वो प्रार्थना के साथ बदसलूकी करता है। तो अंश उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम जो है वो अंश को प्रार्थना का आशिक कहता है और उसे भी मारता है। तो अनुपमा उन्हें देखती है और गौतम को जोरदार थप्पड़ मार देती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब जो है वो राही और प्रेम की शादी होएगी भी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।